हेलो एवरीवन। तो आज से मेरा मतलब है 13 मार्च को मेरा आज एक्सलराई जमशेदपुर का बीएम प्रोग्राम का इंटरव्यू हुआ। आपको ये वीडियो शायद 14 या 15 मार्च को मिल जाएगी। तो 13 मार्च को जो मेरा ये इंटरव्यू हुआ एक्सलराई जमशेदपुर बीएम प्रोग्राम का, इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करूंगा। क्या मुझे लगा कि मैं क्या बेटर कर सकता था या क्या मेरी लर्निंग्स रही वो भी आपके संग शेयर करूंगा और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी। बस दो इन्फॉर्मेशन छोटी सी। टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है जिस जहाँ पर हम मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी 400 प्लस मेंबर्स वहाँ हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि मेरे जो भी इंटरव्यूज हुए हैं इस ईयर लास्ट ईयर वो मैं शेयर करता जा रहा हूँ। तो उसकी भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और अब आते हैं आज के सीधे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। तो मैंने पूरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिख लिया है, सब कुछ आपको जिस ऑर्डर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सब कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोफाइल से। तो मेरी प्रोफाइल है 10th में मेरे 85 हैं, 12th में मेरे 87 है, ग्रेजुएशन मेरे हैं 79। बीकॉम ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है एंड आई एम अ फ्रेशर। तो दो मेल पैनलिस्ट थे इंटरव्यू में। तो पहले M1 और M2 करके मैं रेफर करूंगा उन्हें, M1 M2 करके बुलाऊंगा उन्हें। तो M1 ने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि ये जहाँ से आप हो वहाँ से इस एक और सिटी का नाम लिया उन्होंने पूछा कि उससे डिस्टेंस कितना है सिटी का, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ही बताओ कि कितना डिस्टेंस है, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स कितने लगते हैं इन दोनों सिटी में ट्रैवल करने में। तो ये सब मतलब इंटरव्यू का हिस्सा, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं था कि इससे कोई मार्क्स नहीं, बस टू गेट गोइंग टू स्टार्ट टू किक ऑफ द इंटरव्यू, उस तरह का था कि स्टार्ट ऑफ करने के लिए इंटरव्यू को। फिर उन्होंने पूछा, तो ये सब बातें हुई। फिर उन्होंने पूछा कि क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो तो आपने अपना ज़्यादातर टाइम अभी आप क्या करके बताते हो, क्योंकि अभी आप जॉब पे नहीं हो, तो व्हाट यू डू फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो मैंने कहा सर कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ अभी आजकल। तो और फिर उन्होंने पूछा कि उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका चैनल क्या मोनेटाइज हो गया है, तो मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं हुआ है। ओके। फिर उन्होंने वही पूछा कि आप उससे मतलब क्या है, कैसे हेल्प करते हो, तो वो सब मैंने बताया कि मैं जैसे टेलीग्राम पे जो कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई करता हूँ, यूट्यूब कमेंट्स जो आते हैं उनका रिप्लाई करता हूँ, और जिस टॉपिक वीडियोस चाहिए होती हैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके, उनके संग अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। और जैसे मैंने ये भी कहा कि मेरे जेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 35 परसेंटाइल थी, सेकेंड में 55 थी, और थर्ड अटैम्प्ट अब जो दिया मैंने उसमें मेरी 96 आई। तो मैंने जो चीज़ें बेहतर करी जिससे मेरी 35 से 96 तक पहुंच सका, मैं वो सब शेयर करता हूँ, अपनी गलतियाँ शेयर करता हूँ जिसकी वजह से पहले मेरे मार्क्स कम आ रहे थे और क्या मैंने बेटर किया अब जिससे मार्क्स बढ़े। तो ये सब मैंने पॉइंट्स बोले थे। मैंने कहा ओके, तो उससे मतलब कन्विंस लगे उस आंसर से। फिर उन्होंने मुझे सिचुएशन दी है कि आप सपोज करिए कि आपके पास IIFT, MDI, SPGN और IM कैप का कॉल है, तो आप इन कॉलेज को रैंक करें पहले। तो मैंने रैंक में करा, मैंने SPGN को फर्स्ट रखा, फिर मैंने कहा IFT और MDI ऑलमोस्ट इक्वल हैं, फिर थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा IM कैप को। तो मैंने इस तरह रखा। फिर वो पूछते हैं कि आप ये किस पैरामीटर्स पर रैंक कर रहे हो, तो जब उन्होंने ये पैरामीटर्स बोले तो मैंने जो NIRF की रैंकिंग होती है, जो गवर्नमेंट रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग, तो वो किस बेसिस पे रैंक करते हैं ना, मुझे वो पैरामीटर्स याद थे। तो मैंने वो सारे पैरामीटर्स बोले कि सर जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं उसके बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, और ग्रेजुएशन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे, मैंने कहा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के बेसिस पे। तो मैंने ये सब पॉइंट बोले। और तो फिर वो पूछते हैं कि आपका हाउ विल यू मीजर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की क्वालिटी आप कैसे मीजर करोगे, क्योंकि मैंने ये अपने पिछले आंसर बोला था कि स्टूडेंट्स क्वालिटी के बेसिस पे। तो उन्होंने पूछा कि हाउ विल यू मीजर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने है ना, पहले जब उन्होंने कहा ना क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो पहले तो मेरे दिमाग में ये भी वर्ड आ रहा था बहुत बार कि मैं प्लेसमेंट वाला वर्ड बोल दूं। लेकिन आपको पता है कि जब भी आपने मेंटर से कभी इंटरेक्ट किया हो, किसी ने आपको जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे होगे इंटरव्यू की, तो एक बात हर कोई कहता है कि प्लेसमेंट वगैरह आप मत बोलिए इंटरव्यू में, क्योंकि फिर वो उस पर डीप चले जाएंगे और वहाँ पे आपको वो ग्रिल कर सकते हैं। तो ये कोई प्लेसमेंट का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा कि सर स्टूडेंट्स की क्वालिटी मेजर करने के लिए आप नंबर ऑफ बी स्कूल को, इंटर बी स्कूल जो कंपटीशन होते हैं, बी स्कूल के जो आपस में कंपटीशन होते हैं, वो देख के हम मेजर कर सकते हैं। तो लेकिन जो M1 थे, यानी कि जो पैनलिस्ट सर थे, वो कन्विंस नहीं हुए उससे। वो मतलब उसके बावजूद भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहे। और फिर उसके बाद जब ये सब हो गया तो उसके उन्होंने मुझसे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा, इसी पे मतलब वो क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ था जो भी हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा हो गया है अब, मतलब इंग्लिश में हुआ पूरा। फिर अब उन्होंने कहा कि आप सर पूछेंगे। तो फिर आए M2, यानी दूसरे सर जो थे वो आए। तो उन्होंने काफ़ी मतलब बस 3 सवाल किए मुझसे। पहला किया कि उन्होंने कि नमन आपने जॉब क्यों नहीं ली ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरा जो ऑनेस्ट आंसर था, मैंने वो बोला कि सर मुझे लगा कि
मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा जॉब के संग अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, क्योंकि कैट और ज़ेट मुझे, क्योंकि इंटेंस एग्ज़ाम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो मैंने अपना ये ऑनेस्ट आंसर दिया और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हो, जो आपने अभी तक नहीं बताया हो? तो मैंने अपना जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप थी, मैंने उसके बारे में बताया। तो मैंने उधर बोला कि सर, मैं उनका जो एफबी पेज था, जिस एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए मैंने वर्क किया था, उसकी मैं एफबी पेज की एंगेजमेंट मोर देन 3 टाइम्स बढ़ाने में सफल रहा था। तो इस तरह मैंने क्वांटिटी में बताने की कोशिश करी कि मैंने क्या बेटर किया था उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर वो पूछते हैं फिर वो मतलब इन दोनों आंसर से मेरे कन्विंस लगे। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर वो पूछते हैं कि हाँ, और कोई बताना चाहेंगे इसके अलावा आप? तो मैंने जो फ़िलॉसफ़ी है लाइफ़ की, मैंने वो बताई कि मैं सर क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, मैंने वो बताई। तो यहाँ पे ये सब मैंने बता दी, तो उससे भी वो काफ़ी कन्विंस से लगे। फिर उन्होंने बस इतना ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ओके, यू कैन लॉग आउट नाउ। तो मैं फिर थोड़ा सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो केवल 17 मिनट्स था, और जबकि एक्सएलआई जमशेदपुर के जो इंटरव्यू होता है, एक्सएलआई का जो इंटरव्यू होता है, वो एवरेज देखा जाए तो अराउंड 25 मिनट्स रहता है। तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हो गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी इंटरव्यू 20 मिनट्स और चलेगा, और तो अभी मैं उसमें आता हूँ, आप अभी उस पर डिस्कशन करते हैं अभी। तो ठीक है, तो ये हो गया था। उन्होंने कहा यू कैन लॉग आउट। तो मैंने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करी। मैंने कहा थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। वो जो आप ग्रीटिंग्स देते हो रेस्पेक्ट देने के लिए, वो मैंने बोला। और हाँ, फिर बस उसका मीटिंग ख़त्म हो गया। अब आप पहले पूछ आते हैं कि डू आई थिंक आई विल कन्वर्ट, कि मुझे क्या लगता है कि क्या ये मेरा कन्वर्ट होगा? तो मैं 99% श्योर हूँ कि ये कन्वर्ट नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ये कन्वर्ट हो बिल्कुल भी होगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या ऐसा है। तो देखिए, जो भी मैंने एक्सएलआई जमशेदपुर, मतलब एक्सएलआई का जमशेदपुर दिल्ली का इंटरव्यू कॉमन ही होता है। तो एक्सएलआई का जो भी इंटरव्यू होता है ना, जो मैंने देखा है, जनरली क्या होता है कि इंटरव्यूज जो हैं, ये एवरेज 25 मिनट्स तक जाते हैं। और क्या होता है कि पैनलिस्ट आपको डीपली जानने की कोशिश करते हैं। एक्सएलआई एक ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पे जो थोड़ा बाकी कॉलेज के इंटरव्यू से अलग है। जो जितना मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े हैं, वो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े हैं, मोर देन 50 पढ़े होंगे मैंने, 50 से ज़्यादा। तो मैंने जो डिफरेंस देखा ना एक्सएलआई के इंटरव्यू में बाकी इंटरव्यू में, वो ये होता है कि एक्सएलआई में वो आपको सच में जानने की कोशिश करते हैं। वो डीप जाते हैं, आपको ग्रिल भी करने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश भी करेंगे, देखेंगे कि आप प्रेशर एब्जॉर्ब कर पा रहे हो कि नहीं। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे और पूरा आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन है वो भी 25 मिनट के ऊपर चली जाती है। मेरे संग ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना इन्होंने मुझे कोई ग्रिल करने की कोशिश करी। वो न्यूट्रल रहे, ना हंसे, ना उन्होंने कोई ग्रिल किया, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे। इंटरव्यू बड़ा छोटा हुआ, सिर्फ 17 मिनट का हुआ। इनफैक्ट जब इंटरव्यू खत्म हुआ, हाँ, इस पे एक और बात बता दूं कि वेटिंग भी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्लॉट दिया आता है एक्सएलआई के इंटरव्यू में। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो ज्वाइन करने के अराउंड 10-15 मिनट्स बाद ही मेरा नंबर आ गया था। जो मुझे टाइमिंग दी गई थी ज्वाइन करने की, उस ज्वाइन करने के 10-15 मिनट्स बाद नंबर आ गया था। तो मेरा इंटरव्यू चला केवल 17 मिनट्स, और मैं काफ़ी सरप्राइज था जब इंटरव्यू खत्म हुआ। मैंने ड्यूरेशन चेक करी, तो मेरा ड्यूरेशन था केवल 17 मिनट्स, केवल 17 मिनट्स चला। तो इससे क्या पता चलता है कि और उन्होंने ना कोई ग्रिलिंग करी, ना कोई मुझे डीप जानने की कोई कोशिश करी। जो मैंने बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े थे इतने सारे, उसमें वो कर रहे थे कोशिश। लेकिन इस वाले इंटरव्यू में जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी। ना ही उन्होंने कोई ग्रिल करने की कोशिश करी, ना ही कोई सिचुएशन बेस्ड ऐसा कोई क्वेश्चन दिए। काफ़ी मतलब मतलब कि ऐसा लगा कि बड़ा ही फ्रेंडली इंटरव्यू जा रहा है। तो मुझे ये जो है ये तो मुझे क्यों लगता है कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो बल्कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगे मेरी प्रोफाइल में। क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर हूँ, तो शायद उनका ये ओपिनियन है कि अच्छा, हाँ, एक और बात, जब मैंने ज्वाइन किया था ना इंटरव्यू, तो उन्होंने खुद ही कहा अच्छा, यू हैव डन बीकॉम ऑनर्स। तो मतलब उन्हें पता था कि इसने बीकॉम ऑनर्स किया है। तो मतलब इससे ये बात तो तय है कि वो फॉर्म मेरा पहले ही देख चुके थे। मेरे ज्वाइन करने से पहले ही मेरा फॉर्म पहले देख चुके थे। फिर तो जब खत्म हुआ ना इंटरव्यू, मुझे क्यों लगता है मेरा कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोबेबली दे थिंक कि मैं कॉलेज के अंदर परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। शायद इसलिए वो उन्होंने अगर मैं पूरा इंटरव्यू अब जब रिवाइंड करता हूँ मेरे दिमाग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मतलब इंटरेस्ट था ही नहीं मेरी प्रोफाइल में। और मैं ऐसा कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं या वो सही हैं। मैं बस अपनी राय रख रहा हूँ कि मुझे क्या लगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद, क्योंकि काफ़ी छोटा इंटरव्यू रहा, और ना ही कोई मुझे डीपली जानने की कोशिश की गई। और हालांकि मैं प्रिपेयर्ड था, लेकिन कुछ ग्रिलिंग भी नहीं हुई, और ना ही कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें मैं कुछ ज़्यादा फंसूँ, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। काफ़ी मतलब छोटा इंटरव्यू, और जल्दी जल्दी हुआ काफ़ी मतलब। और जो कि एक्सएलआई के जो नेचुरल इंटरव्यू, जनरल इंटरव्यूज होते हैं, उसके नेचर के काफ़ी अगेंस्ट हुआ। तो इसलिए वजह से मुझे लगता है कि वो मेरी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड नहीं है।
और शायद वो एक बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर किसी को बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर लेना नहीं चाहते। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ ये, हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर लेते हों, लेकिन मेरी वाली प्रोफाइल बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर जो थी, मुझे अपने लिए लगा ऐसा कि शायद वो नहीं थे इंटरेस्टेड। तो पूरा इंटरव्यू मैं जब रिवाइंड करता हूँ, और तो जो क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो वो क्वेश्चन ही मुझे यही बताते हैं कि उतना इंटरेस्टेड शायद वो नहीं थे। तो इसलिए शायद जल्दी जल्दी शायद उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी कि कॉल आई है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू लेना था उन्हें। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और फिर वो ख़त्म कर दिया उन्होंने जल्दी, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में बढ़ सकें। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कन्वर्ट होगा। और डिसअपॉइंटेड, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये मेरी बेस्ट कॉल थी। लेकिन और मेरे जो आंसर्स थे, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, मुझे लगता है मैंने ठीक आंसर्स दिए। लेकिन सिर्फ ये देखते हुए कि उनको मुझ में कितना इंटरेस्ट लगा, मैं काफ़ी श्योर हूँ कि कन्वर्ट नहीं होगा। और मैं ऑलमोस्ट 99% श्योर हूँ। मतलब अगर कोई चमत्कार, मतलब वो सच सच में चमत्कार ही होगा, वरना जो मुझे उनके, अब मैं एक्सप्रेशंस याद कर रहा हूँ जो थे उनके पूरे इंटरव्यू के टाइम, और जो ड्यूरेशन रही, और जो मुझे नहीं लगता कि वो बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर को लेना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता है वो लेते भी हो, लेकिन मेरी वाली प्रोफाइल में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो शायद मुझे लगता है वो एक प्री डिटरमाइंड था उनके दिमाग में कि इनको नहीं लेना, तो शायद उन्होंने इसलिए इंटरव्यू ज़्यादा खींचा भी नहीं, और कुछ ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश नहीं करी। तो ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैं आपके संग यहाँ वो शेयर करता हूँ। कुछ यहाँ पे मैं ऐसा नहीं अपने बारे में हमेशा मतलब अच्छा ही बताता रहूँ। अगर हो सकता है उन्हें मेरे में कमी लगी हो सकता है मेरे में कमियाँ हो भी। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरे में कमियाँ दिखी, तो शायद उन्होंने इसलिए इंटरव्यू स्ट्रेच नहीं किया। तो पर्सनली मैं तो खुश नहीं हूँ फिर, मतलब आप, क्योंकि ये एक मेरी मेन कॉल थी। मतलब एक्सराई मेरी बेस्ट कॉल थी अब तक की। मतलब जितनी भी कॉल्स आई हैं उसमें बेस्ट कॉल एक्सराई थी। तो मुझे इंटरव्यू के बाद मालूम लग गया था कि ये जो आज ही हुआ है, कि मुझे लग गया कि नहीं होगा कन्वर्ट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब अगले इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अभी जो मेरी दो इंटरव्यूज़ बचे हैं, जो दो मेन इंटरव्यूज़ हैं यहाँ से, वो हैं IFT दिल्ली और MDI गुड़गांव। और मेरा XIMB भुवनेश्वर भी बचा है, और वो भी काफ़ी जल्दी होने वाला है। अभी तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके संग। तो लेकिन जो दो मेरे मेन इंटरव्यूज़ हैं, वो हैं IFT और MDI गुड़गांव। तो उधर अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, और होपफुली उनके दिमाग में ऐसा कुछ प्री नोशन ना हो कि बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर डिजर्व नहीं करता। होपफुली ऐसा कुछ ना हो। तो बस यही है जो मुझे लगा आज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देने का, मैंने वो शेयर किया। मैं वो कुछ शेयर नहीं करना चाहता जो शायद आप सुनना चाहो, या मैं चाहूँ कि हो। मैंने वो शेयर किया जो मुझे लगा एक्चुअल में इंटरव्यू देने के बाद, और जो मेरी फीलिंग्स हैं वो उस वक्त की, जो आज मैंने दोपहर को जब इंटरव्यू दिया, वही मैंने आपके संग यहाँ रखी वीडियो में। अब तो मेरी कोई होप नहीं है अभी इस इंटरव्यू से। हाँ, लेकिन कुछ बताना रह गया, कुछ 2-3 टिप्स मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इंटरव्यू में ना आप, चाहे एक्सआरआई का इंटरव्यू हो तो और ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में आप स्माइल ज़रूर करें। और चाहे वो आपको ज़बरदस्ती, हो सकता है कि ग्रिल करने की कोशिश भी करें। मेरे इंटरव्यू में तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है वो आपको ग्रिल करने की कोशिश करें और आपका कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करें। लेकिन उसके बावजूद मेक श्योर दैट यू डोंट लॉस योर स्माइल। तो थोड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर हमेशा रखिए। प्रेशर, अपने कॉन्फिडेंट इमोशन, जो हाव भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके चेहरे पर, वो जाने ना दें। दूसरी चीज़ ये कि अपने बारे में कोई 5 चीज़ डिसाइड करिए, 5 नहीं है तो 3 डिसाइड करिए, कोई 2-3 चीज़ डिसाइड ज़रूर करें, जो आप मेक श्योर कि आप वो कन्वे करें, जो आपके बड़े पॉजिटिव पॉइंट हो। तो आपके बारे में जो 3, 4, 5 जो भी पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो आपसे डायरेक्टली पूछे नहीं, पर वो कन्वे ज़रूर करें। जो आपको लगता है वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि हो सकता है कि किसी ने कोई चैंपियनशिप जीती हो किसी स्पोर्ट में, तो वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मेक श्योर कि आप वो उसे सामने पैनलिस्ट को बताओ किसी तरह से, चाहे वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे, लेकिन किसी ना किसी आंसर में उसे लाने की कोशिश करो, ताकि ये वाला पॉइंट आपका कन्वे हो सके। और मेक श्योर कि जो पॉजिटिव पॉइंट है आपके, इसके आप क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। तो आपके जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट है। और क्योंकि देखो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में बेसिकली आप अपने आप को एक सेल कर रहे हो एक तरीके से। आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो पैनलिस्ट को कि आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर योर कॉलेज। तो वो आप तब कर पाओगे ना, जब वो करने के लिए आपको अपने जो बेस्ट पॉइंट्स हैं, अपने जो सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं, वो ज़रूर शेयर करने हैं। और उसके बाद जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो हड़बड़ी मत रहिए कि तुरंत आंसर देंगे हम, थोड़ा टाइम ले लीजिए। आप बल्कि पूछ भी सकते हो, सर कैन आई टेक 10 सेकेंड्स। वो आप कभी भी ना नहीं करते, मोस्ट ऑफ टाइम्स वो हाँ ही करेंगे। और बल्कि थोड़ा सोच समझ के दीजिए आंसर, थोड़ा जल्दबाजी मत रहिए। जल्दबाजी में रहेंगे तो हो सकता है कुछ वो वाला आंसर दे दें आप, जो कि आप देना नहीं चाहते हो। तो थोड़ा क्वेश्चन सुनने के बाद ना थोड़ा सेकंड का टाइम लिया करो, सोचा करो कि क्या बोलना है, और फिर आंसर दिया करो। उसके अलावा अगर आप एक्सएलआरआई का इंटरव्यू दे रहे हो तो लोगो जरूर चेक कर लीजिएगा। एक्सएलआरआई का जो एक्सएलआरआई कॉलेज का जो लोगो है ना,
वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो कई बार पूछ सकते हैं कि लोगो कैसा दिखता है एक्स-ज़राई का। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स में ही पढ़ा है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ये वाला तैयार कर लीजिए। और आखिरी चीज़ ये कि जो भी आप एग्ज़ाम्पल दो ना अपने बारे में, जो भी आप बताना चाह रहे हो, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स ज़रूर यूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आज डिजिटल मार्केटिंग का बताया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप की हुई है। तो उसे ये मत कहो कि मैंने इंटर्नशिप की हुई है, फिर अपने उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखो कि मैंने जब इंटर्नशिप की थी तो मैं उनके फेसबुक पेज की एंगेजमेंट मैंने 3 टाइम्स से बढ़ाई थी। तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताने की कोशिश करो कि आपके काम का इम्पैक्ट क्या रहा। तो सिर्फ अपने काम को मत बताओ, उससे क्वांटिटेटिव टर्म्स में उस काम का इम्पैक्ट क्या रहा वो ज़रूर बताओ। तो ये मेरा कहने का पॉइंट है, और बस यही था जो टिप्स मेरे दिमाग में थी आपके संग शेयर करने के लिए, वो मैंने आपके संग शेयर कर दी। करने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी, और ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलाएगी इंटरव्यू में, पॉजिटिव सी जोड़ेगी आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस में। तो बस यही है इस वीडियो में। होपफुली आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की प्लेलिस्ट भी जो है, जो ही मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिए हैं इस साल और लास्ट ईयर, एमडीए गुड़गांव, एसपी जैन, एनएम, आईएमएस, वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो सब देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में और अगले किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू ऑल।